तो इसलिए जब हम लोग ये बार बार चिल्लाते हैं कि गंगा में प्रदूषण, गंगा में प्रदूषण, यमुना में प्रदूषण, पवित्र नदियों में प्रदूषण, तो कहीं न कहीं जो सामान्य जनता के मन में ये बात है कि हम गंगा में अगर डुबकी लगा लेंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा, उस पर भी कहीं न कहीं से थोड़ा आक्षेप आता है। क्योंकि बहुत से लोग हैं, कितना भी मैला हो जाए गंगा का जल, माने उसका आंचल, लेकिन माँ तो माँ है, तो जाकर के डुबकी लगाएंगे। क्योंकि शरीर तो भले अशुद्ध माने अस्वच्छ हो जाए, लेकिन उनका मन का मैल तो धुल ही जाएगा। तो इस बारे में भी गंगा की पवित्रता पर कोई आंच नहीं है, स्वच्छता पर केवल प्रदूषण से आंच आती है। इसको भी स्पष्टता के साथ अपने लोगों को कहना चाहिए, अन्यथा जो परंपरा से एक मान्यता चली आई है, जो लोगों के मन में एक अच्छी बात चली आई है, वो खत्म हो जाएगी। और आप समझ लीजिए कि अगर गंगा ना हो इस देश में तो कम से कम 1 लाख मनोचिकित्सा केंद्र बनाने पड़ेंगे। पूरे देश के लोग जो आते हैं अपने मन का मैल धोने के लिए 1 लाख मनोचिकित्सा केंद्र बनाओगे, काउंसलिंग करोगे, तब भी वो उतने सहज और निर्भीक नहीं हो पाएंगे। तो ये काम गंगा करती है, लोगों को तुरंत आह्लादित कर देती है, प्रफुल्लित कर देती है, स्वच्छ शुद्ध बना देती है। तो इस बारे में भी अपने लोगों को निश्चित रूप से इसका उल्लेख करना चाहिए। मेरे ख्याल शंकराचार्य श्री ने जो कहा उस बात को और ज्यादा ताकत के साथ मैं इतना ही कहूंगा कि 12 मार्च को महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। इस बार इस पवित्रता और स्वच्छता के सारे काम को आगे बढ़ाने के लिए ये जो आने वाला 12 मार्च है कायम रहेगी, लेकिन स्वच्छता का सत्याग्रह देश भर में, गंगा की स्वच्छता का सत्याग्रह इस 12 मार्च आने वाले 12 मार्च को हम लोगों को आगे संकल्प के तौर पर हमने नहीं लिखा है वो, लेकिन आगे लेना था। पर क्योंकि श्री दिग्विजय सिंह जी जा रहे हैं, वो हमारे बीच में फिर कभी आएंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये बात मैं जल्दी से बताना चाहता था और हम इसकी आगे की योजना बनाएंगे। पर अभी शंकराचार्य श्री संकल्प दे दें और फिर आगे ये जारी रहेगा आपके साथ। जी, विशेष रूप से हमारे गुरु भाई, बहुत आत्मीय, हमारे बड़े आदरणीय, हमारे हृदय में रहने वाले दिग्विजय सिंह जी। और सच तो यह है कि हमको सन्यासी इन्होंने नहीं बनाया। इनके गांव में हम लोग गए थे गुरु जी महाराज के साथ। अच्छा। और वहाँ पर श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम था, लाखों लोग आए, बड़ा। और वहाँ पर जाने की बात हुई, इन्होंने गुरुजी से अकेले में कुछ बात की, अब यही जानेंगे और गुरुजी, और बाद में गुरुजी ने हमसे कहा कि भाई तुमको जो है संन्यास लेना है। और हमने कहा आपका आदेश जो होगा हम लोग तो समर्पित हैं, जिस रूप में करना चाहें। तो इनका संदर्भ देते हुए पहली बार गुरुजी ने हमसे कहा, तो हमको तो पता है कि संन्यास देने में कारण यही बने हैं। और हमारे मन में भी ये उसी समय से एक भावना आई कि ये भी देश का नेतृत्व करें। तो हमारे मन में था कि ये प्रदेश में है, देश का नेतृत्व इनके हाथ में होना चाहिए। एक बार बगलामुखी मंदिर है जबलपुर में, वहाँ पर आप आए हुए थे, तो हमने मंच पर भी कहा ये दिग्विजय सिंह हैं, दिग्विजयी बनना चाहिए इनको। तो भगवान की दया से केंद्र में है, और केंद्र का जो मार्मिक अर्थ है केंद्र, उसमें भी ये आए, ऐसी हम लोगों की भावना है, इच्छा है। इनको संकल्प दिलाने से निश्चित रूप से प्रसन्नता है, क्योंकि जब हमारे परिपूर्णानंद सरस्वती जी महाराज हरिद्वार की हर की पैड़ी में अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठे थे, तो उस समय आपने जितना सहयोग किया और सराहनीय है। बार बार इन्होंने पत्र लिखा, चीजें की, फिर प्रधानमंत्री जी से स्वयं अपने साथ ले जाकर हम लोगों को बताया, बात कराई, सब चीजें। तो मतलब गंगा का जो अभियान चला है, उसमें अगर कोई प्राण रूप से उसको सफलता दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो वो दिग्विजय सिंह जी